वेलकम बैक टू फ्यूचर एएसयू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नवोदय विद्यालय क्लास 6 में इंग्लिश का सेक्शन होता है, उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा जाता है। ठीक है। सिनोनिम का मतलब होता है जो एक अर्थ का समान अर्थ होता है, जिसे हम लोग हिंदी में पर्यायवाची वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि आपके इंग्लिश सेक्शन में आ सकते हैं और आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो आपको उसको याद करना है, यहाँ से देखना है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले सिनोनिम्स करते हैं। तो सबसे पहले है एलियन। एलियन का मतलब होता है, आपको पता है ना, अलग अलग प्लानेट होते हैं हमारे, वहाँ पे एलियंस रहते हैं। तो एलियन का मतलब होता है जो आउटसाइडर होता है। ठीक है, आउटसाइडर यानी कि जो बाहर से आते हैं। फॉरेनर हुआ, फॉरेनर मतलब होता है विदेशी। तो एलियन का ये आपका दो पर्यायवाची शब्द हो गया। अपसॉल्व का मतलब होता है किसी को माफ कर देना। अपसॉल्व, अपसॉल्व का मतलब क्या होता है, किसी को माफ कर देना। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? पार्डन, पार्डन मतलब माफ कर देना। फॉरगिव मतलब भी माफ कर देना। ठीक है। नेक्स्ट आपके जो वर्ड है वो है एडवाइस। एडवाइस मतलब किसी को सलाह देना, सजेशन देना। तो किसी को काउंसलिंग करना, काउंसिल करना और सजेशन देना। ठीक है। नेक्स्ट आपके जो वर्ड है वो है एबंडन। एबंडन का मतलब होता है त्याग देना किसी भी चीज को। ठीक है। एबंडन, एबंडन का मतलब क्या होता है? त्याग देना किसी भी चीज को। ठीक है। तो इसका मतलब होता है लीव कर देना किसी भी चीज से। लीव मतलब छोड़ देना, क्वाइट कर देना। ठीक है, क्वाइट कर देना किसी भी चीज को। और किसी भी चीज को क्या कर देना? डिजर्ट कर देना। ठीक है। तो ये आपके सिनोनिम्स है। पार्ट एबंडन का मतलब क्या होता है? त्याग देना। ठीक है, किसी भी चीज को छोड़ देना। ठीक है, मूव ऑन कर देना। नेक्स्ट है आपका एटियन। एटियन का मतलब होता है गेन करना, किसी भी चीज को गेन करना, किसी भी चीज को प्राप्त करना। एक्वायर करना, जमीन सब जो होता है किसी का, जो दलाल वगैरह होते हैं, दलाल को इंग्लिश में ब्रोकर बोलते हैं। ठीक है। तो दलाल सब जो होते हैं वो क्या करते हैं? जमीन को एक्वायर कर लेते हैं। क्या कोई गैर कानूनी तरीका से घर बर बना लेता है तो वो क्या कर लेते हैं? एटेन कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। ठीक है। या इसका एक वर्ड ये भी हो सकता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का भी मतलब क्या होता है? फायदा होना। तो प्रॉफिट भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, उसका नाम है अवॉइड। अवॉइड का मतलब किसी भी चीज को अवॉइड करना, अनदेखा करना, इग्नोर करना। ठीक है, इग्नोर करना या शून्य करना। ठीक है। तो इग्नोर करना, किसी भी चीज को शून्य करना, इसको बोलते हैं हम लोग इग्नोर करना, अनदेखा करना। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्षमता होता है। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। ठीक है, कैपेसिटी, आपके पास कितना क्षमता है। क्या स्किल है? स्किल का मतलब होता है आपके पास, जैसे देखो, स्किल वर्ड समझो। स्किल का मतलब होता है, जैसे बढ़ई जो होता है, बढ़ई को इंग्लिश में क्या, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कारपेंटर। कारपेंटर का काम क्या होता है? लकड़ी का सामान सब चीज बनाना। तो उसके पास एक स्किल है कि वो इसमें निपुण है। स्किल का मतलब होता है निपुण होना, निपुण, जो पर्टिकुलर काम में निपुण हो। जैसे किसी के पापा इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग में निपुण है। ऐसा थोड़ी वो बांस वांस से टट्टी वट्टी बनाने में एक्सपर्ट है, नहीं। हर इंसान अपने अपने क्षेत्र पे निपुण होता है, स्किल होता है। ठीक है, उसके पास। एक्नॉलेज का मतलब होता है एडमिट करना या कॉन्फिडेंस करना। ठीक है। एड का मतलब होता है हेल्प करना, किसी भी चीज को रिलीव करना। जैसे हम लोग फर्स्ट एड देते हैं ना, जब हम लोग को चोट लग जाती है तो फर्स्ट एड देते हैं। तो यहाँ पे एड का मतलब क्या होता है? किसी भी का हेल्प करना, किसी का रिलीव करना। ठीक है। एपोलॉजी, एपोलॉजी, एपोलॉजी का मतलब होता है माफ करना किसी भी चीज को, पार्डन करना या एक्सक्यूज करना। एपोलॉजी, जैसे मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आई एपोलाइज विथ यू। ठीक है। एंगर, एंगर का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुस्सा आना, फ्यूरी होना, फ्यूरी, फ्यूरी या रेग होना। ठीक है। एंग्री होना, एंग्री मतलब क्या होता है? गुस्सा होना। ठीक है, फ्यूरी होना या रेग होना। ठीक है। एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है कोई भी चीज अपने आप में, कोई भी इंसान है बहुत ज्यादा क्या है? स्किलफुल होता है।
स्किलफुल मतलब अभी जस्ट बताया निपुण होना, यानी कि प्रोफिशिएंट होना, एक्सपर्ट होना। कोई अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट है। कोई जैसे न्यूटन साहब थे, वो क्या थे, वो फिजिक्स में एक्सपर्ट थे। ठीक है, तो क्या होता है, एडेप्ट मतलब होता है प्रोफिशिएंट होना या एक्सपर्ट होना। ठीक है, एक्सपर्ट मतलब निपुण होना। बैन बैन का मतलब होता है प्रोविंट होना या डिवर होना, यानी कि बैन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को बंद कर देना या उसको क्लोज्ड कर देना। ठीक है, किसी भी चीज़ को हटा देना, रिमूव कर देना। बिलेटेड, ठीक है, बिलेटेड का मतलब होता है डिलेड होना। डिलेड मतलब होता है दोस्तों, बिलेटेड का मतलब होता है डिलेड होना, यानी कि लेट हो जाना। लेट हो जाना मतलब मान के चलो कोई अपना स्कूल का टाइमिंग है 6 बजे, वो पहुंच गया 8 बजे, तो मार के मास्टर ने भगा देगा, यानी कि डिले हो गया, वो क्या हो गया, डिले हो गया। तो डिले का मतलब होता है क्या, बिलेटेड होता है या ओवर ड्यू होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बायस। बायस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो टॉक्सिक होता है। तो कोई इंसान है वो समझने ही वाला नहीं है, उससे उसके सामने बकते चले जाओ, बकते चले जाओ, बकते चले जाओ, वो दिमाग खाएगा आपका, टॉक्सिक बना देगा, माहौल एकदम गंदा बना देगा एक टाइप से। तो बायस का मतलब वही होता है। कॉन्फेंस, कॉन्फेंस का मतलब होता है एडमिट करना किसी को एडमिट कर देना। ठीक है, एडमिट समझ गया ना, कि एडमिट होता है हॉस्पिटल में, कोई किसी का किडनी निकल गया तो वो एडमिट हो जाएगा ना हॉस्पिटल में, वही। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है डिनाई करना। डिनाई मतलब बताया अभी जस्ट, डिनाई का मतलब इग्नोर कर देना या मना कर देना। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट को समझो, मान के चलो एक आदमी, ये ए नाम का आदमी है, एक आदमी ये बी नाम का भी है, उसको मान के चलो प्लानिट के बारे में एक टॉपिक के बारे में डिस्कस हुआ, प्लानिट के बारे में, इसका मानना कुछ अलग है, इस प्लानिट के बारे में इसका मानना कुछ अलग है। दोनों में क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, दोनों में क्या हो गया, बहस हो गया। ये अपना बात पे अड़िग है और ये अपना बात पे अड़िग है। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी की बात को नहीं मानना, वो अपने आप का ही बात को मान रहा है, तो डिनाई कर देना। ठीक है, डिनाई कर देना या अपोज करना, किसी का विरोध करना। जैसे मैं बोलता हूँ कि नहीं, अलग अलग प्लैनेट में भी इंसान रहते हैं, दूसरा व्यक्ति का कहना है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, सिर्फ पृथ्वी में ही रहता है। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना हमारे उसके बीच में। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब वही होता है। कॉन्सेंट का मतलब होता है एग्री करना। एग्री मतलब सहमति देना या परमिट देना। ठीक है, परमिट, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं कहीं पे भी, तो हम लोग क्या लेते हैं, परमिट। या हम लोग मान के चलो सिनेमा हॉल देखने गए तो टिकट सब मिलता है, तो टिकट क्या हुआ, एक टाइप का परमिट हो गया। हम पैसा कटाएं, पैसा कटा के हम कहाँ जा रहे हैं, मूवी देखने के लिए, तो वो हमको रसीद देता है कि आपने पैसा कटाया, आपको परमिट है, आप जाके हॉल में जाके मूवी देख सकते हैं। तो उसका मतलब यही हुआ। कैलामिटी का मतलब होता है क्या, कैलामिटी का मतलब विपदा आ जाना। ठीक है, मिस फॉर्चून, देखो फॉर्चून वो वाला फॉर्चून नहीं, ठीक है, फॉर्चून जिसमें पुआ तुआ बनाता है वो फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब होता है कि भाग्य। ठीक है, फॉर्चून का मतलब भाग्य यानी कि लक, और यहाँ पे इसी में अगर मिस लगा दो यानी कि अभाग्य। ठीक है, तो समझ के जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका क्या दोस्तों, वो है कैविटी। कैविटी मतलब वो दांत वाला कैविटी नहीं। ठीक है, ये कैविटी का मतलब होता है डिप्थ होल, जो बहुत ज़्यादा डिप्थ हो, बहुत ज़्यादा अंदर हो, तो उसको कैविटी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि समझो कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा, जैसे मैं मैथ है, मैथ में पूरा डेप्थ में पढ़ना चाहता हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट बनना चाहता हूँ, यानी कि जो ज्ञानी बनना चाहता है, तो मान के चलो कोई सब्जेक्ट का ज्ञानी बनना चाहता है, मान के चलो कोई साइंस का ज्ञानी बनना चाहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, डेप्थ, यानी कि कैविटी। ठीक है, डिमोलिश का मतलब होता है बर्बाद कर देना, डिमोलिश, बर्बाद कर देंगे। रियोन होना या डेवास्टेट होना। डिमोलिश का मतलब होता है रियून होना या डेवास्टेट होना, या एक वर्ड और आता है एबॉलिश होना।
एबॉलिश मतलब ही होता है बर्बाद कर देना या स्पॉइल भी कर देना। स्पॉइल का भी मतलब होता है बर्बाद कर देना, ठीक है, ये वर्ड है, ठीक है। डिलीशियस का मतलब तो जानता है बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम पिज़्ज़ा जैसे हो गया, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। डिलीशियस का मतलब क्या होता है, प्लेटेबल या टेस्टफुल, जो बहुत ज़्यादा रसीला है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी हमें पसंद आते हैं, उसे डिलीशियस बोलते हैं। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है, कोई इंसान अपने काम में बहुत डेडिकेटेड है, ठीक है, कोई अपने काम में क्या है, बहुत ज़्यादा मग्न है। जैसे फॉर एग्जांपल नवोदय का कोई तैयारी कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, वो डेली पढ़ता है, पूरा उस दिमाग में ठान लिया कि हमको नवोदय का एग्ज़ाम निकालना है। तो डेडिकेटेड मतलब क्या होता है, डिवोटेड या कॉन्सिक्रेट, ठीक है, डिवोटेड। जैसे भगवान के प्रति बहुत सारे ज्ञानी लोग क्या होता है, डिवोटेड होता है, तो डिवोटेड का मतलब क्या हुआ, डेडिकेटेड, ठीक है, डेडिकेटेड। तो आप लोग को भी अपने जो एग्ज़ाम के प्रति है वो क्या होना चाहिए, डेडिकेटेड रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो वर्ड है वो क्या है, डिसिएट। डिसिएट का मतलब है आर्टिफिसाई या डेफिशिएंस। डेफिशिएंस का मतलब होता है दोस्तों आपका, जो कुछ आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, कभी कभी माइंड आपका साथ नहीं देता है, तो उसका हम लोग बोलते हैं। ड्यूल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ड्यूल है, एकदम बहुत ज़्यादा स्टूपिड टाइप का बिहेव करता है, यानी कि स्टूपिड टाइप का, यानी कि कहने का मतलब ड्यूल का मतलब जो बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप का इंसान है, बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप का इंसान का इन द सेंस कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अपने में खोया रहता है, मतलब कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना लेज़ी टाइप का है, ऐसा टाइप को लोग को ड्यूल बोलते हैं, ठीक है, या स्टूपिड बोलते हैं।